साथियों, सोशल मीडिया पे और कुछ शरारती पत्रकार, शरारती लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, कि अपने मन गढ़ंत विचारों को लोगों पर थोपने के लिए भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि इमरान मसूद में और उनके विधायकों में आपस में मनमुटाव हो रहा। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे रिश्ते परिवार की तरह हैं और पूरा परिवार है। कोई मुझे तो ताज्जुब हुआ मुझे जब नरेश भाई ने बताया कि जी इस तरह की चर्चा सुनी, और कुछ जो आजकल व्हाट्सएप के ऊपर, चूँकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत काम करती है फ़र्ज़ी बातें चलाने के लिए और फ़र्ज़ी बातें करने के लिए, कि ये इस तरह की चर्चा इन्होंने चलाने का प्रयास किया। सबसे पहली बात ये जान लें कि हम परिवार है और पूरा परिवार हमारा इकट्ठा है, और परिवार में रोज़ बढ़ोतरी हो रही है, कोई घटोतरी नहीं हो रही है। रोज़ नए लोगों का साथ, जो हमारे पुराने नाराज़ साथी हैं उनका मिलना, तो परिवार में अल्लाह का करम है कि रोज़ बढ़ोतरी है, कहीं भी कोई नाराज़गी नहीं है। और ये किसी भी तरह की जो चर्चाएं जो लोग चलाने के प्रयास कर रहे हैं, बहुत तुच्छ मानसिकता का, छोटी विचारों का कर रहे हैं। हमारी लड़ाई, हम बहुत सिद्धांत की बात करने वाले लोग हैं। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उस विचारधारा के साथ है, और उसको हमने साबित कर कर दिखाया। और ये लोग जो फर्जी बातें करने वाले लोग हैं, ये भ्रामक प्रचार कर करके इन सब का जो चेहरा है वो ज़िला पंचायत चुनाव के अंदर बेनकाब हो गया। ज़िला पंचायत चुनाव में जिस बेशर्मी के साथ, जिस बेहयाई के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने का काम किया। वोट आपको चाहिए भाजपा के खिलाफ, लेकिन भाजपा की जिस तरह से मदद करने का काम किया, वो सारा का सारा चेहरा बेनकाब हो गया, लोगों के सामने आ गया। और ये भी शर्म आपने ख़त्म कर दी कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके जुल्म किसानों के साथ, जिसके जुल्म प्रदेश की जनता के साथ, और जिसका हिसाब आने वाले 2022 के चुनाव में हमको लेना है, आपने उनके साथ हाथ मिलाया, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। और भाजपा के साथ हाथ मिलाने वालों को किसी सूरत में माफ़ नहीं किया जाना चाहिए, वरना ये आपकी भी बेइज्जती होगी। मैं सबके साथ कहना चाहता हूं, ये आपकी भी बेइज्जती होगी कि जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से पर्दे के पीछे मिले और बाहर आकर के भाजपा के लिए काम, भाजपा के खिलाफ बात करे, उस पर्दे के पीछे के मिलने को भी आप ये मान करके चलिए, जो बाहर बोल रहा है ये भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए बोल रहा है। पहले दिन जो हमने स्टैंड लिया था, उस स्टैंड पर कायम रहे, और आज भी हमारी राजनीति के अंदर उसूल सबसे ऊपर है, और कभी उसूलों के साथ समझौता मैंने ज़िंदगी में किया नहीं। भाजपा को हराने के लिए जिस हद तक भी जाना पड़ेगा हम उस हद तक जाएंगे। लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हुए जो हमसे हो सकता होगा हम वो काम करेंगे, और हमने किया है। हमने किया है, और हम उन लोगों की तरह नहीं हो सकते कि कमरे में बैठकर कुछ और बात करेंगे और बाहर जा कर के कुछ और बात करेंगे। तो इसलिए ये गलतफहमी, ये मुगालते दूर कर दीजिए। और ये पिछले 4 साल का जो भारतीय जनता पार्टी के जुल्म और सितम भरा कार्यकाल है, इस कार्यकाल के अंदर आप कहीं नज़र नहीं आ रहे थे, कोई भी जो बोल रहे हैं। इस पूरे टाइम के ऊपर हमारे अलावा, हमारी टीम के अलावा इस ज़िले के अंदर कोई चमका नहीं। मेंबर पार्लियामेंट भी जिता दिया था, लेकिन एमपी साहब ने क्या काम किया और एमपी साहब के बाद क्या हुआ, ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि एमपी साहब जब से बने कितने लोग जेल गए, कितने लोगों के गोली फर्जी पुलिस ने मारने का काम किया, और लॉकडाउन में किस तरह से पुलिस ने लाठी चलाने का काम किया। लेकिन 15 दिन तक एमपी साहब घर से नहीं निकले, जब लोगों ने शर्म और हया का शोर मचाना शुरू किया कि शर्म करो, शर्म करो। क्योंकि जब पिछले साल लॉकडाउन 25 मार्च को लगा था, हम 25 मार्च से फील्ड में थे, क्योंकि मेरा मकसद ज़िंदगी के अंदर सियासत को तिजारत में बदलना नहीं है।
ना मैंने तिजारत की है सियासत की। ये जो सियासत को तिजारत में बदलने वाले लोग हैं और जो तिजारत करके सियासत में आने वाले लोग हैं, ये उन लोगों को सोचना है, इमरान मसूद को नहीं। इमरान मसूद ने घर फूक तमाशा देख कहले किया और हमेशा करेगा जिंदगी भर। और जब तक मेरे दम में दम है करूंगा। मेरे ऊपर सारे का सारा मोर्चा बना के सारा नजला मुझ पर निकाल रहे। भाई ये नजला भाजपा में निकाल लो यार। ये नजला अगर भाजपा में निकालोगे तो समझ में आएगा ना कि आप उसूल की बात कर रहे हो। आप चारों तरफ नजला सिर्फ इमरान मसूद पे निकाल रहे हो। मेरे ऊपर किस लिए निकाल रहे हो? मैंने किसी का बुरा किया हो तो बताओ। मैं किसी के बुरे वक्त में खड़ा ना हुआ हूं तो बताओ। कोई नहीं बता सकता कि हमारे बुरे वक्त में इमरान नहीं आया। मुझे वोट दो या ना दो, लेकिन कोई मेरे पास आया मदद के लिए, मैंने हमेशा मदद की और जिंदगी भर जब तक मेरे में दम है मदद करता रहूंगा। क्योंकि मेरा मकसद इस सियासत को दुकानदारी की तरह चलाने का नहीं है। मेरा मकसद इस सियासत की तिजारत करने का नहीं है कि मैं इससे पैसे कमाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है, करम है अल्लाह का, मेरे पास बहुत अल्लाह ने मुझे दिया है। हलाल की रोटी खाना, हलाल की रोटी खाना और हराम की रोटी सूअर के गोश्त के बराबर खाना। अगर मान के चलोगे ना जिंदगी में, तब समझ में आएगा कि जिंदगी क्या है। किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है, किसी के ऊपर भी आप इल्ज़ाम लगा दो, लेकिन जब आप सच्चाई से रूबरू होते हैं तब सब सामने आती हैं। पूरा शोर मचाया हुआ है, एक हंगामा बर्पा करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस व्हाट्सएप से और सोशल मीडिया से इमरान मसूद को इसी से गिरा लो। अरे अरे फेसबुक के शूरवीरों, तुम्हारे से गिरने वाला नहीं हूँ, अल्लाह मेहरबान। तो ये गधा पहलवान है, ये अल्लाह का करम है मुझ पर, और ये नियतों के ऊपर अल्लाह ताला नवाजता है। मेरी नीयत साफ है, इसलिए अल्लाह का करम है मुझ पर। मेरी नीयत साफ है कि 4 इलेक्शन के हारने के बावजूद मजबूती के साथ, फिर तुम्हें और कोई नहीं मिल रहा दुश्मन, इमरान को ही बोलना है। 4 इलेक्शन हार गया हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें इमरान के पीछे ही लगना है कि इमरान को ढालो, इमरान को ढालो। अरे भाई, कुछ और भी काम है दुनिया में, कुछ मदद कर लो लोगों की, खिदमत कर लो लोगों की, या सिर्फ इमरान नामा रह गया? बस यही बात आपसे कहना चाहता हूं। और ये गलतफहमी दूर करके रखें। इमरान मसूद एक नाम है, एक नाम है। इमरान मसूद की अपनी कोई हैसियत और वजूद नहीं है। इमरान मसूद उस तहरीक का नाम है जो तहरीक सहारनपुर के अंदर मोहब्बत के लिए चलती है, जो तहरीक सहारनपुर के अंदर मजलूमों की हिमायत के लिए चलती है, जो तहरीक सहारनपुर के अंदर गरीबों की हिमायत करने के लिए चलती है, जो तहरीक 24 घंटे मदद के लिए हाथ बढ़ाने के लिए चलती है। ये बालों को झटका दे करके और 4-5 गाड़ी 8 गाड़ियों का काफिला लेकर के चलने वालों का खेल नहीं है इमरान। इमरान गरीब की आवाज़ है, इमरान मजलूम की आवाज़ है, मजदूर की आवाज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया साथी।